अगर अभी भी कई भोले लोग ये सोच रहे हो कि कोरोना चमगादड़ से फैला है, तो आपके भोलेपन को दूर करने के लिए कुछ बातें आपको और सुझवा दी जाए कि वायरस बनाया होगा ना तो बहुत सोच समझ करके बनाया होगा। डेथ रेशो अगर देखो ना, मरने वालों का रेशो, तो करीब अगर 100 जनों को हो रहा है तो पूरी दुनिया में करीब 25%, 100 में से 20 से 25 जने मर रहे हैं, और इंडिया में करीब 10 से 15, मतलब इस तरीके का डेथ रेशो रखा गया। और इस बात का ध्यान रखा गया कि वायरस हवा से ना फैले, मतलब अगर किसी को बीमारी है वो सांस छोड़े तो जो सांस को ले ले, मतलब वो हवा में ना आ जाए वायरस, वो हवा से ना फैले, कोई सांस ले ले तो उसे ना हो जाए कोरोना, क्योंकि फिर ये महामारी बन जाएगी, कुछ भी हो सकता है फिर। और फिर इसके बाद में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि हाहाकार जो मचे, वो हाहाकार ये मचे कि लोग हमसे सामान खरीदे, चाहे वो वेंटिलेटर हो, टेस्टिंग किट हो, या फिर कोई और तरीके की हेल्प हो। एक साथ 200 देशों को अगर कोरोना हो जाएगा और हर कोई अपने देश में 1-1 करोड़ लोगों की भी टेस्टिंग कराएगा, तो 200 करोड़ टेस्टिंग किट बेच दी चाइना ने। मतलब सबसे पहली बात तो ये उठती है कि अगर चाइना में हाहाकार मचा है और चमगादड़ से हुआ है, तो चाइना के पास में इतना सामान कैसे आ रहा है कि खुद का भी काम हो रहा है और सबको बेचे भी जा रहा है, जैसे उसने पहले से ही बना रखा है। फिर मास्क भी बेच रहा है सबको, वेंटिलेटर भी पड़े हैं वो भी बेच रहा है। तो सीधी सीधी बात समझ आ जाती है ना, सामने वाला तैयार था, उसने सोच रखा था, कई सालों से तैयारी कर रहा था, सारा सामान बना करके रखा था कि इस टाइम पे अपन ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा इस देश में। तो मतलब अगर आप लोगों को ये ना पता हो तो इन सब की साइंटिफिक प्रोजेक्शन होती है, मतलब कि देश में फैलेगा तो इतने महीने में इतने लोगों तक फैलना चाहिए, इतने महीनों में इतने देशों तक पहुंचना चाहिए, उन देशों में इतने लोगों तक टेस्टिंग होगी, उन देशों की ये कैपेसिटी है, उनकी ये सामर्थ्य है, तो वो इतनी किट्स हमसे खरीद पाएंगे, इतने वेंटिलेटर्स चाहिएंगे तो इतने बना लेते हैं ताकि हमारा कुछ भी बनाया हुआ सामान खराब ना हो। एक साथ में 200 देशों का धन अपने पास में लेकर के दुनिया के सबसे अमीर देश बन जाओ, या फिर बहुत अमीर देश बन जाओ जो तुम अभी हो उससे। एक दूसरा कि भाई आप अपने देश की, अगर मान लेते कि चाइना में कोरोना फैला है, खुद नहीं फैलाया हो भले ही फैला है, तो अगर सच में फैलाया है तो अपनी बूढ़ी जनता को मार दे, जो कि सिर्फ खा रही है, देश को वापस कुछ नहीं दे रही, सिर्फ देश का खा रही है, देश पे एक बाहर है, बूढ़ी जनता साफ कर ले और साथ में दूसरे देशों का धन भी खींच ले। तो एक तरीके से दो 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 रस्तों से जल्दी जल्दी ताकतवर हो रहा है। और हो सकता है भाई, चाइना अपना डेटा बताता नहीं है तो ये पता नहीं है, हो सकता है चाइना में फैला ही ना हो, या चाइना में वुहान वुहान का जो भी नाटक कर रखा है कि वहाँ से फैला था और वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, हो सकता है फैला ही ना हो कभी, वो सिर्फ हमें कह रहे हो कि फैला है लेकिन फैला ही नहीं है, ये भी तो हो सकता है। और जो रही बात कि इंडिया में डेथ रेशो को हम क्यों है, तो मेरे ख्याल से शायद इंडिया में ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रांग है शायद। और जो मैंने बोला कि जानवरों से नहीं फैल रहा है, तो ये भी सोच समझ करके किया गया होगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मतलब मेरी बातों का कोई तथ्य नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ना ऐसे गलती से नहीं हो जाती। चमगादड़ तो बहुत सालों से खा रहे हैं ना, अचानक क्या हो गया चमगादड़ को? और ये सब चीज़ें एक्चुअली लिखी जाती हैं, मतलब हर एक चीज़ जो हमें करनी है, मतलब जब चाइना ने रिक्वायरमेंट निकाली होगी अपनी ज़रूरत की, उस वो जो बायोलॉजिकल बनाती है वो चीज़ें, जो वायरस बनाती है वो औरत, उसको बोला गया होगा कि ये रिक्वायरमेंट है, हमें इस तरीके का वायरस चाहिए जो इतने परसेंटेज लोगों को, अगर 100 को होए तो 15 से 25 को मारे, और वो हवा से ना फैले, जानवरों से ना फैले, इस तरीके से छूने से फैले, और कई तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है, और नाक, आँख और जीभ से ही अंदर जाए, इस तरीके की कई रिक्वायरमेंट्स रहती है। उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वायरस को डिज़ाइन किया जाता है। वो वायरस निकलने के बाद उसको थोड़ा सा टेस्ट करके ये देखा जाता है कि भाई जैसा हमने सोचा था वैसा ही बना है क्या। अगर वो वैसा ही बना है तो उसके बाद में लिखित में, मतलब सब कुछ लिखा जाता है, मतलब पेपर होते हैं, इनके पेपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बनते हैं और कहीं पे रखे जाते हैं कि भाई जो अगर ये ऐसे ऐसे फैलेगा तो किस किस देश में किस किस स्पीड पे फैलेगा, और इसके लिए लोग बचाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, हमें पहले किन किन देशों में यहाँ से वायरस वाले लोगों को भेजना है। ये सब समझने के बाद में देखा जाता है कि किस देश का क्या सामर्थ्य है, कि भाई इंडिया इतना अमीर है, अमेरिका इतना अमीर है, ये इतने रुपए का सामान हमसे ले सकता है, या फिर ये इस तरीके का सामान हमसे ले सकता है। हर किसी का सामर्थ्य होता है ना भाई। इंडिया एकदम से 10 करोड़ किट नहीं खरीद पाएगा, इंडिया ने 30, 40, 50 लाख 1 करोड़ खरीद लेगा, पर और पाकिस्तान उतनी भी नहीं खरीद पाएगा शायद, लेकिन दूसरे देश खरीद लेंगे। तो कौन से देश से हम कितना पैसा खींच पाएंगे, ये सब प्रोजेक्टेड होता है, ये सब सोचा जाता है, और उसके बाद में वो हरकतें उसी तरीके से करी जाती है जैसे उन्होंने सोचा होता है। मतलब उन्हें पता होगा कि मई में कितने लोगों को होएगा,
कल जो हमने चाइना ने पूरी दुनिया का धन अपने जेब में खींचने की कोशिश करी है, नापाक कोशिश, एक घटिया कोशिश, उसके बारे में जो बात करी, तो उस पे एक जने ने मुझे ये भी बताया कि चाइना लोगों को, दूसरे देशों को गलत टेस्टिंग किट दे रहा है। तो गलत टेस्टिंग किट से क्या हो रहा है कि जो सही में जिसको कोरोना है उसका ऐसा आ रहा है कि इसको कोरोना नहीं है, तो वो क्या करेगा, सरकार या डॉक्टर उसको खुला छोड़ देंगे, तो एकदम बहुत जल्दी जल्दी कोरोना फैल जाएगा। हालांकि बात जल्दी पकड़ में आ गई तो मतलब चाइना की ये नापाक कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। पर और जो चाइना ने शुरुआत में डेटा निकाला था कि 14 दिनों के, ये सब चाइना ने हमें बताया था कि भाई हमारे को कोरोना हो गया है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उससे पूछा कि भाई कितने दिनों में कोरोना ठीक हो रहा है, तो उसने कहा 14 दिन के अंदर हो रहा है। तो हमने सब सारे देशों ने मान लिया, पर फिर अब दूसरे देशों को हुआ तो उन्होंने देखा कि 14 दिन में नहीं हो रहा, 21-22 दिन तक भी रह रहा है, 10-12 दिन तक तो कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दे रहे। कई तरीके के गंदे खेल खेल लिया वो। फिर एक महाभोले आदमी का मेरे पास महाभोला मैसेज आया, तो वो कहता है कि भाई अगर चाइना ने वायरस बनाया तो फिर उसने दवाई क्यों नहीं बनाई, अगर वायरस बनाया तो दवाई तो बनानी चाहिए थी। भाई तुम्हें क्या पता उसने दवाई बनाई है कि नहीं बनाई है, क्योंकि जब कोई वायरस बनाता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि वो दवाई बनाए। क्यों? क्योंकि अगर गलती से भी वायरस उसके देश में फैल गया तो वो अपने लोगों को बचाएगा कैसे। तो दवाई तो सबसे पहली चीज़ है जो बनाई जाती है। वो नहीं है कि हाँ महाभारत में चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता। ये वहाँ यहाँ पे वो फंडे नहीं चल रहे हैं, वो भी इसलिए चल रहे थे क्योंकि वो 9 महीने पेट में उसने कुछ सुन लिया था, वो सब फंडे अलग है। यहाँ पे कोई वायरस बनाता है तो वो बिल्कुल उसका तोड़ बना करके रखता है। तो फिर उस अगर लेकिन वो अगर दवाई बना करके दुनिया को बेच देगा, देशों को बेच देगा, तो वो सिर्फ दवाई से पैसा कमाएगा, एक बात। मास्क, वेंटिलेटर और ये जो भी कुछ बेच रहा है, टेस्टिंग किट्स, इनसे पैसे नहीं कमा पाएगा। दूसरा, अगर कोई उससे दवाई खरीदेगा तो वो 1 करोड़ मरीजों के लिए दवाई नहीं खरीदेगा, वो उससे सिर्फ 1 लाख या 50,000 की दवाई खरीदेगा। और फिर उस देश के जो साइंटिस्ट होंगे वो खुद ही दवाई देख लेंगे ना, और दवाई देख लेंगे दवाई किस चीज़ से बनी है, कैसे बनी है, तो वो चाइना से क्यों खरीदेंगे, वो खुद ही बना लेंगे ना अपने देश में जल्दी से जल्दी। एक बार के लिए अगर कोई जल्दी से जल्दी लाख मरीजों को ठीक करना है तो उतने की दवाई ले लेंगे, बाकी वो कुछ दिनों में खुद अपने देश में बना लेंगे। तो चाइना को उसे कौन खरीदेगा 1 करोड़ मरीजों की दवाई? तो चाइना को फिर पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसका सिर्फ ये है कि जितने ज़्यादा बीमार होए उतना ज़्यादा धन चाइना के अंदर है, वही वो चाह रहा था। एक और बात, चाइना ने अपनी इस चालाकी भरी नीचताई से दुनिया का धन तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर ली, लेकिन वो एक चीज़ गलत कर गया, बहुत बड़ी गलती कर गया। उसने पूरी दुनिया को सतर्क कर दिया। पिछले साल जब पुलवामा में हमला हुआ था तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी और परमाणु मेरे पास भी है, तेरे पास भी है, देख लेंगे, और ये सब चल रहा था। सिर्फ 1 साल में चाइना ने बता दिया तुम परमाणु कर रहे हो, लेकिन अब जीवाणु ज़्यादा बड़ा हथियार है। सारे देश सतर्क हो गए, उन्हें समझ आ गया कि इससे कितना बड़ा कुछ हो सकता है। परमाणु में तो क्या है, कौन फेंक रहा है, किस पे फेंक रहा है पता चलता है कि किसने वार किया। इसमें पता भी तो नहीं चलता किसने वार किया। चाइना अभी तक यही बोल करके बैठा है कि नहीं हमारे भी फैला था। कौन कहाँ कब फैला था कुछ पता थोड़ी चलता है। तो अब सब देश जब सतर्क है तो सब वो हथियार बनाने की तरफ ध्यान देंगे, और सब समझेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर हथियार यही है, तो ये हमारे पास होना चाहिए। पर यही वो सबसे बड़ा गलती कर दी, हमें गानों पे गान हिलाना सिखा दी। जब पिक्चर रिलीज का टाइम आएगा तो पर्दे पे सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा हमारे भागेंगे। अब सब यही चाहेंगे कि सब ज़्यादा से ज़्यादा वायरस बना सके ताकि कोई उन पे हमला करे तो ज़्यादा संभावना हो कि वो वायरस उनके पास पहले से बना हो, क्योंकि अगर उनके पास वायरस बना हुआ तो दवाई भी बनी हुई होगी, और ख़ुद वो ऐसे वायरस बना सकें जो कोई और ने ना बनाए हों, ताकि जब वो किसी पे हमला करे तो उसका तोड़ किसी के पास ना हो। हालांकि सारी बातें करने का मतलब ये नहीं है कि मैं सब बातें करना ही चाहता हूँ, पर काफ़ी लोग इतने भोले होते हैं, उन्होंने कुछ नहीं सोचा होता, तो मैं उन्हें कुछ सोचवा देता हूँ। जो मैंने चाइना से जुड़ी हुई स्टोरियाँ डाली थी उसमें लोगों के मेरे पास 40-50 या शायद उससे भी ज़्यादा लोगों के मेरे पास मैसेज आ गए कि भाई आपने हमारी आंखें खोल दी, आपने बिल्कुल सही बोला। तो 2 बातें जान करके मुझे अच्छा लगा। पहला तो कि आप लोगों की आंखें खुल गई, आप लोगों को जो आप लोगों ने नहीं सोचा था वो आप लोगों ने सोच लिया, और दूसरा ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनते हो। मुझे नहीं पता था कि कहीं दूर दराज कोने में बैठा कोई मुझे इतना ध्यान से सुन रहा है।